आज जरा कल्पना कीजिए कि आप मेहमान बनकर किसी के घर गए हैं और वो आपके लिए एक गिलास पानी लाता है। और अक्सर आपके साथ ऐसा होता भी होगा, क्योंकि जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले लोग आपको पानी ही पूछते हैं, और आपके घर में भी कोई मेहमान आता होगा तो आप भी यही करते होंगे। अब आप सोचिए, आप किसी के घर गए हैं मेहमान बनकर और वो आपके लिए एक गिलास पानी लाया है। आप वो पानी पी लेते हैं, लेकिन फिर आपको ये पता चलता है कि ये पानी इतना गंदा है कि इसे पीना तो दूर, इससे नहाने पर भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे? आपकी स्थिति क्या होगी? दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ ऐसा ही धोखा हुआ है, जिसके बारे में आज हम आपको और पूरे देश को बताने वाले हैं। आज हमने इस पर एक हैशटैग बनाया है और वो है ऑपरेशन गंदा जल। आपने गंगा जल का नाम तो सुना ही होगा, जिसका वादा हर सरकार आपसे करती है कि गंगा जल जैसा साफ पानी आपको दिया जाएगा, लेकिन दिया जा रहा है गंगा जल की बजाय गंदा जल। इसलिए आपकी स्क्रीन पर भी वो हैशटैग आएगा अभी, उसका नाम है ऑपरेशन गंदा जल। अब आप ध्यान से देखिएगा इस खबर को, आप इस पर अपनी राय देकर इस खबर को आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर अक्सर आपको वही खबरें दिखाई जाती हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता। वो खबरें आपके बारे में नहीं होती, दूसरों के बारे में होती हैं, और उन्हीं को कहा जाता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये सबसे बड़ा खुलासा है, या ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन क्या होती है आज हम आपको बताने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ वही होता है, खुलासा वही होता है जहां पर कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जाए। लेकिन आज हम पत्रकारिता को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं। जी न्यूज की टीम ने दिल्ली में 11 स्थानों से पानी के सैंपल इकट्ठा किए और एक स्वतंत्र लैब में इस पानी की जांच कराई, इन सारे सैंपल्स की, जिसमें से 11 में से 9 जगहों के सैंपल फेल हो गए। और इसे आधार मान लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में लोगों के घरों में सप्लाई होने वाला 80% पानी पीने के लायक नहीं है। अब आप सोचिए, अगर देश की राजधानी का यह हाल है तो देश के बाकी इलाकों की स्थिति क्या होगी, बाकी शहरों की, कस्बों की और गांवों की स्थिति क्या होगी। इनमें साउथ दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के वो इलाके भी शामिल हैं जहां करोड़ों रुपए के मकान मिलते हैं, बहुत महंगे वहां पर प्रॉपर्टी है, लेकिन इन मकानों में भी पीने का पानी पीने लायक नहीं है। इसमें नॉर्थ एवेन्यू भी शामिल है, जो भारत की संसद से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। आज मैं वो सारे सैंपल लेकर आया हूं, एक एक करके आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये पानी आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में जो है सबसे गंदा पानी है। इसमें आप पता नहीं कैमरे पर इसको कितना देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। और इसके अगर आप नीचे जाएं, देखिए, ये देख रहे हैं, इस पानी के नीचे एक आपको एक परत दिख रही है जो कि काली है। ये बॉटल काली नहीं है, इसके अंदर जो पानी है उसके अंदर ये सारे कीटाणु और गंदगी जमा हो गई है। ये पानी का सैंपल हमने किसी के घर से लिया है और उसके घर में ये पानी आ रहा है। देखिए, अब यहां से आप देखिए, अगर ये कण अगर आप देख पाएं, ये है, ये यमुना का पानी है, कालिंदी कुंज का, जो जिसे हमने लिया है। अब आपको दूसरा पानी दिखाते हैं। ये वजीराबाद से हमने सैंपल लिया है और हमने सब कुछ इस पे लिखा है। 14 नवंबर को हमने इसको लिया है और 12:03 पर इस सैंपल को लिया गया है। ये थोड़ा साफ है ये पानी, लेकिन जब आप पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी गंदा पानी है। इसके अलावा ये नॉर्थ एवेन्यू का सैंपल है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। नॉर्थ एवेन्यू के सैंपल में ये वो जगह है जहां जो भारत के संसद भवन से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है, नॉर्थ एवेन्यू उसको कहते हैं। पानी की इन दोनों बॉटल्स में टीडीएस की मात्रा 1000 से ज्यादा है, और इतने ज्यादा टीडीएस का अर्थ क्या होता है यह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो पानी इस समय मेरे हाथ में है, इसे पीना तो दूर, अगर आपने इससे नहाने की भी कोशिश की तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और ये वो पानी है जिसे लोग अनजाने में पी रहे हैं। दिल्ली के लोग, इस देश की राजधानी के लोग, ज्यादातर लोग वो हैं जो इनकम टैक्स भी देते होंगे और टैक्स भी देते होंगे, और उसके बदले में गंगा जल की बजाय ये गंदा जल उन्हें मिल रहा है। जो पानी हमें प्रकृति की तरफ से मुफ्त में मिला हुआ है, क्योंकि आप सब भी पानी को एक मुफ्त की चीज ही समझते होंगे, और है भी,
जिस पानी ने पृथ्वी के 70% हिस्से को घेर रखा है और जिसके लिए ग्लेशियर्स, नदियां, झरने और तालाब हमसे 1 रुपया क्या 1 पैसा भी नहीं वसूलते, वो कैसे हजारों करोड़ रुपए का अब उद्योग बन चुका है, ये भी हम आपको बताएंगे। भारत में इस समय बोतल बंद पानी का बाजार, जिसे हम अंग्रेजी में पैकेज्ड वाटर कहते हैं, पैकेज्ड वाटर का बाजार करीब 28,000 करोड़ रुपए का है। यानी भारत के जो लोग हैं वो हर साल 28,000 करोड़ रुपए का बॉटल्ड वाटर अपनी जेब से पैसा खर्च करके पी जाते हैं, जो वर्ष 2023 तक बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। इसके अलावा भारत के लोग हर साल 6,500 करोड़ रुपए वाटर प्यूरिफायर्स पर भी खर्च करते हैं। हमारे देश में अब हम साफ पानी अगर हमें पीना होता है तो हम पानी की बोतल खरीदते हैं, टैप वाटर नहीं पीते हैं। उस पर हम लगभग 2023 तक 40,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। और हमारे देश में जो प्यूरिफायर्स हैं, अब तो आप में से ज्यादातर लोगों ने भी अपने अपनी रसोइयों में, अपनी किचन में वाटर प्यूरिफायर्स लगा लिए होंगे। ये जो कारोबार है ये 6,500 करोड़ का है। और ये सब इसलिए है, यानी ये देश लगभग 50,000 करोड़ रुपए इसलिए खर्च कर देता है क्योंकि हमारे यहां साफ पानी नहीं मिलता, जो कि हर नागरिक का अधिकार है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में करीब 3,60,000 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की थी, जिसका मकसद है देश के घर घर में नलों के जरिए पीने लायक साफ पानी पहुंचाना। यानी साफ पानी की खोज में भारत के लोग और सरकारें हर साल 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही हैं, जो लगभग भारत के रक्षा बजट के बराबर है। और यह मामला है भी बहुत जरूरी, लेकिन फिर भी लोगों को साफ पानी मिल नहीं पा रहा और बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बोतल में बंद साफ पानी पिलाने के बदले आपसे हजारों करोड़ रुपया वसूल रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आपने इन बॉटल्स का पानी नहीं खरीदा तो आपको गंदा पानी पीना पड़ेगा। इसलिए जो पानी देखने में आपको मुफ्त की चीज लगता है वो असल में मुफ्त है नहीं। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसे पानी पिलाने के बदले में उससे कभी कोई पैसा नहीं लेते, क्योंकि हम मानते हैं कि पानी के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। पानी तो मुफ्त की चीज है। किसी को अगर 1 गिलास पानी पिलाया तो उससे पैसा कैसे लें? आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आ जाता है, कोई काम करने वाला भी आपके घर में आ जाता है और आपसे कहता है कि पानी पिला दीजिए, तो आप मुफ्त में उसे पानी पिलाते हैं। और साथ ही अगर वो पानी को छोड़ देता है तो उस पानी को आप फेंक भी देते हैं। लेकिन अगर आप बाजार में जाएंगे और आप बाजार में किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, दुकान में जाकर किसी को कहेंगे कि पानी पिला दीजिए, तो वो आपको एक बॉटल्ड वाटर देगा, पानी की एक बोतल देगा और उसके बदले में आपको पैसा देना होगा। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में घर के नल में आने वाला पानी पिएंगे तो आपको बीमारियों के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी पानी के साथ बीमारियां फ्री हैं। जी न्यूज की टीम ने जब दिल्ली के अलग अलग 11 इलाकों से लिए गए पानी के सैंपल्स की जांच एक प्राइवेट लैब में कराई तो पता चला कि इनमें से 9 जगहों के सैंपल्स मानकों पर खरे नहीं उतरते, यानी ये दूषित पानी है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के मुताबिक 1 लीटर पानी में TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा अधिकतम 500 होनी चाहिए, 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। TDS का अर्थ है वो खनिज और पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं। कम मात्रा में ये TDS आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, यानी जिस पानी में कम TDS होगा वो उतना ही साफ होगा क्योंकि इसमें खनिज छिपे होते हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर 1 लीटर पानी में TDS 300 से ज्यादा हो तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जबकि भारत में 500 तक का TDS मान्य माना जाता है। लेकिन दिल्ली में 11 में से जिन 9 इलाकों के पानी के सैंपल्स फेल हुए हैं उनमें TDS की मात्रा 500 से भी ज्यादा थी। इनमें से 4 जगहों का पानी तो दिल्ली की यमुना नदी से भी ज्यादा गंदा और जहरीला था। किस इलाके का पानी कितना जहरीला निकला वो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दिल्ली के इलाके हैं। जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं वो तो बहुत आसानी से इन इलाकों को समझ जाएंगे क्योंकि वो इन इलाकों को जानते हैं, और जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं उनको हम बताएंगे कि ये दिल्ली के कुछ प्रमुख इलाके हैं और हमने सैंपलिंग इस तरीके से की है कि हम पूरी दिल्ली को कवर कर लें। तो TDS जो आप देख रहे हैं 500 होना चाहिए, वो हरिनगर में 1243 है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।
किसी जगह पर 1000 है, होना चाहिए 500। आप देखते जाइए कि कितना टीडीएस है। एक जगह है 836 कालिंदी कुंज में, एक जगह है 1545 वजीराबाद में, इसे तो आप जहर मानिए। दूसरा है मालवीय नगर, ये एक महंगा इलाका है दक्षिण दिल्ली का। दक्षिण दिल्ली तो पूरी बहुत महंगी है और दक्षिण दिल्ली में बड़े बड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं। यहां भी 1445 टीडीएस है पीने के पानी में। और नॉर्थ एवेन्यू जहां सांसद रहते हैं और संसद भवन से 2 से 3 किलोमीटर है, वहां पर भी टीडीएस पानी में जो है लगभग 1100 के आसपास है। इसे भी आप जहर की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो पूरी दिल्ली में सिर्फ मोरी गेट और मौजपुर ही 2 ऐसे इलाके निकले जहां पानी सुरक्षित मानकों पर खरा उतरा। आज मैं अपने साथ एक ये लैब रिपोर्ट लेकर आया हूं जो मेरे पास है, ये देखिए, ताकि आपको भरोसा हो जाए। ये लैब रिपोर्ट है हर इलाके की मेरे पास, और मेरे हाथ में इस समय जो लैब रिपोर्ट है मैं आपको उसके बारे में पढ़कर बता सकता हूं। इसमें हमने केमिकल टेस्टिंग कराई है वाटर की, जो ड्रिंकिंग वाटर है, और इसमें टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स जो इसमें लिखा हुआ है वो वैसे ही है, 1545 है। ये वजीराबाद का है मेरे हाथ में। अगला अगर मैं चलूं तो मालवीय नगर है 1445। इसके बाद अगर आप देखें हरिनगर 1243 है, और नॉर्थ एवेन्यू 1093 है। और इसके साथ ही कुछ जो दूसरी जगहें हैं जो मेरे पास यहां पर लिखी हुई हैं, वजीराबाद यहां पर 538 है, और यमुना का जो पानी है उसका जो टीडीएस निकला वो 836 निकला। और इसी में हम आपको एक बात और खास बताते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घरों में आरओ लगा रखे हैं और वो सोचते हैं कि अगर आपने आरओ लगा लिया अपने किचन में तो अब तो आपके घर में साफ पानी ही आएगा। तो हमने ऐसे ही एक घर में जहां पर आरओ लगा हुआ था वजीराबाद में, आरओ का पानी हमने टेस्ट करवाया है जो आरओ से निकल रहा था। उसका जो टीडीएस माप आया है वो भी 538 आया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। इसका मतलब आरओ भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपने आरओ लगवा लिया। आपको भी अपने घर में अगर आरओ है भी तो भी अपने पानी की जांच जरूर करवानी चाहिए। और हमें यह आशंका है कि हो सकता है आपको भी ऐसी ही रिपोर्ट शायद ना मिले। डॉक्टरों के मुताबिक अगर टीडीएस की मात्रा 500 से ज्यादा हो, वो पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने के लायक भी नहीं होता। ज्यादा टीडीएस वाले पानी से आपको डायरिया हो सकता है, किडनी में इंफेक्शन हो सकता है, पेट में इंफेक्शन हो सकता है, बुखार और उल्टियों की शिकायत भी आपको हो सकती है, और आपको आपकी त्वचा पर भी इंफेक्शन हो सकता है, यानी आपकी त्वचा को भी खराब कर सकता है। और लंबे समय तक ऐसा पानी पीने से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को, आपके आसपास लोगों को अचानक से कोई बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, कैंसर हो जाता है, और आप ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत ही सादा जीवन जीता था, ये सिगरेट नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था, कोई गलत आदत नहीं थी और पूरा स्वस्थ था, फिर कैंसर कैसे हो गया? तो इन सवालों के जवाब शायद यहां छिपे हुए हैं, क्योंकि आप बेशक कितना भी अच्छा खाना पीना खाएं, रोज व्यायाम करें, कितनी भी अच्छी आदतें अपने जीवन में रखें, लेकिन अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं तो फिर आप बचेंगे नहीं। दिल्ली के लोगों को मिली काला पानी की यह सजा आज आप हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देख पाएंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि जो हवा और पानी प्रकृति की तरफ से आपको दिए गए सबसे बड़े तोहफे हैं, जो हवा और पानी आपके लिए मुफ्त हैं, जो हवा और पानी साफ होने चाहिए आपके जिंदा रहने के लिए, वो कैसे अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के लिए एक बिजनेस मॉडल बन गए हैं, क्योंकि अब हवा, साफ हवा भी बिक रही है और साफ पानी भी बाजार में बिक रहा है। दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी की गंदगी किसी से भी छिपी नहीं है। अब सोचिए, जब यमुना ही इतनी प्रदूषित है तो दिल्ली के लोगों के घरों में जो पानी यमुना से साफ होकर पहुंच रहा है वो कैसा होगा? दिल्ली का पानी कितने पानी में है, ये जानने के लिए हमारी टीम दिल्ली के सभी 11 जिलों में गई।
हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव उत्तरी दिल्ली का वजीराबाद इलाका था। वजीराबाद में हमारी टीम पानी के सैंपल लेने के लिए एक घर में गई और लोगों से उनके घर में आने वाले दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बारे में जानकारी ली। लोगों का आरोप था कि उनके घर में जो पानी आता है वो गंदा है और पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी घर में लगे आरओ वाटर प्यूरिफायर से हमने पानी का सैंपल लिया, ये जानने के लिए कि वजीराबाद में आने वाले जल बोर्ड के पानी को आरओ कितना साफ करता है। दिल्ली के वजीराबाद के एक घर से हमने नल के पानी को भी टेस्ट किया और उस घर में लगे आरओ से जो पानी आ रहा था उसे भी टेस्ट किया। नल के पानी का टीडीएस था 1545 और आप जानकर हैरान होंगे कि इसी घर में जो आरओ लगा था, जो ये सोचकर लगाया गया था कि अब तो पानी शुद्ध हो ही जाएगा, उस आरओ से प्रोसेस होकर निकलने वाले पानी का टीडीएस भी 500 के पार था। ये है दिल्ली के वजीराबाद में जो टैप वाटर पानी आ रहा है, ये सप्लाई का पूरा पानी है जो दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पर वजीराबाद में लोगों को दे रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पानी की स्थिति है। पानी बहुत स्मेल करता है और बहुत खारा टाइप में आता है और जो भी मतलब हम नहाते हैं तो बाल भी मतलब रफ से हो जाते हैं और मतलब डैंड्रफ हो जाती है। आज ही आप देख लीजिए, अभी फेस वॉश करके देखिए, आंखों में आपको इचिंग होने लगेगी, इतनी ज़्यादा गंदा पानी है। वजीराबाद के बाद हम दिल्ली के शहादरा, दक्षिण पश्चिम जिले के पालम और उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर पहुंचे। यहाँ भी हमने इसी तरह पानी के सैंपल लोगों के घरों से लिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में रहने वाले मनीष का पूरा परिवार आरओ के बजाय जल बोर्ड का आने वाला पानी ही पीता है। वहीं शहादरा में रहने वाली सुनीता और पालम में रहने वाली पूजा के घर लोग आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन दोनों की ही शिकायत थी कि उनके इलाके में जल बोर्ड से जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। पता चल जाता था कि वो जैसे नाली का पानी होता है उसमें से बदबू आती है, वैसा ही पानी था, तो उसे तो हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अभी कुछ दिनों से मामला थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। अभी जो फिलहाल हम इसका उपयोग पीने के लिए भी अभी यही चल रहा है, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए, जो भी नॉर्मल हाउस होल्ड का जितना भी काम है वो इसी से चल रहा है। अभी पानी की वजह से सर घर में हमारे मेरी बहन को क्या बोलते हैं आई थी पहले, वो कह रही थी कि उसके बालों में काफ़ी दिक्कत है। बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, चाहे कोई भी ऑयल या शैम्पू यूज़ कर लो, लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता क्योंकि पानी में प्रॉब्लम है। अब पानी गंदा है तो फिर प्यूरीफायर का तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम फिर ये यूज़ करते हैं प्यूरीफायर। पानी पीने लायक तो नहीं है, उसको आरओ करके पीना पड़ता है। उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी के कण होते ही हैं जिस वजह से उसको आरओ किया जाता है, डायरेक्ट नहीं पिया जा सकता उस पानी को। दिल्ली के इन चारों जिलों का पानी इकट्ठा करने के बाद हमारी टीम दक्षिण पूर्वी दिल्ली पहुंची। यहाँ हम देवेंद्र अरोड़ा नाम के व्यक्ति के घर पहुंचे। देवेंद्र की शिकायत भी यही थी कि उनके पूरे इलाके में पिछले कई महीनों से जल बोर्ड का जो पानी आ रहा है वो दूषित है, वो बदबूदार है। साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर में मौजूद हैं। लाजपत नगर में कैसा पानी आ रहा है इसकी आइए हम लोग एक बार तस्वीर देखते हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड का ये पानी है जो लोगों के घरों के अंदर आ रहा है। पानी इस टाइम तो बिल्कुल पीने लायक, हम लोग 3 दिन से बिल्कुल पीने लायक है ही नहीं है। हम बाहर से पानी का ये बोतलें आपके सामने पड़ी हैं तो वहीं से बाहर से लेते हैं। ये समझ लो ये नहाने के आज यूज़ होता है। कभी कभी ये भी टंकी जो है ये भी इतना गंदा पानी होता है कि ये भी टंकी को बिल्कुल खाली करना पड़ता है। तो हम लोग उड़ के सुबह उठते हैं, मुँह धोने के लिए जो इतना मतलब ऐसे मतलब सोच भी नहीं सकता है वो हालत हमारी क्या हो जाता है। फिर बाद की बात है आप सोच सकता है। तो यूजेज उसकी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कम से कम यूज़ करते हैं। अगर पानी की कोई लाइन कहीं जुड़ी हुई है कहीं है उसकी कंप्लेंट होगी ना, पानी गंदा आएगा, उसमें कोई सुनाई नहीं। इसके बाद हमारी टीम नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पहुंची। नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली का वीवीआईपी इलाका है जहां दिल्ली के कई बड़े मंत्रालयों के दफ्तर भी हैं। यहाँ भी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ही पानी की आपूर्ति होती है और यहाँ का हाल भी दिल्ली के बाकी इलाकों जैसा है। नॉर्थ एवेन्यू में दिल्ली की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ एवेन्यू में कैसा पानी आ रहा है ये बात देखते हैं हम लोग, स्थिति देखते हैं पहले। ये अभी हम लोग दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में मौजूद है, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है। मैं पानी कैसा आ रहा है यहाँ पे? पानी वैसे ठीक आ रहा है पर पीने लायक नहीं है पानी। पानी का जो ना सप्लाई वाला पानी इसका यूज़ मतलब यूटिलाइज कैसे करते हैं? हम खाने में नहीं करते इसका यूज़, सारा उससे आरओ से होता है हमारा काम। ये दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले संजीव राव हैं।
इन्होंने अपने घर में आने वाले पानी को साफ करने के लिए 70,000 रुपए की मशीन लगवा रखी है। जी न्यूज की टीम ने संजीव राव के घर में आने वाले जल बोर्ड के पानी का भी सैंपल लिया, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों संजीव राव को 70,000 रुपए खर्च करने पड़े कि आपके 2-2.5 हज़ार रुपया का एक अंदाजन महीने का खर्चा आपका फिक्स हो गया है, जिसे मैं रैंसम के तौर पे इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको दिल्ली में रहना है, आपको साफ़ हवा चाहिए तो एयर प्यूरीफायर लगाइए, आपको साफ़ पानी चाहिए तो वाटर प्यूरीफायर लगाइए, और अगर आपको सॉफ्ट वाटर चाहिए तो उसके लिए वाटर सॉफ्टनर लगाइए। अलग अलग इलाकों से इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच के लिए हमारी टीम दिल्ली की एक लैब में पहुंची, जहां जांच के बाद हमें ये पता चला कि दिल्ली के 85% लोग आज भी गंदा पानी पी रहे हैं। 11 सैंपल सबमिट किए थे। इसमें जो सबसे खराब सैंपल्स हैं वो है वजीराबाद का, जिसका TDS आया है 1545, नॉर्थ एवेन्यू 1093, मालवीय नगर 1445, और जो यमुना वाटर आप लेकर आए थे उसका TDS है 836। पर यमुना वाटर में साथ में ही अमोनिया काफ़ी हाई मात्रा में है 0.5, विच इज़ अ मैक्सिमम लिमिट। ये सभी को पीने के पानी को फ़िल्टर करके या बॉयल करके तो पीना ही चाहिए, और कोई तरीका इसमें है नहीं ऑप्शन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पीने वाले पानी के TDS की अधिकतम मात्रा 500 होनी चाहिए, यानी उसमें टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन दिल्ली के 9 जिलों के लोगों के घरों में आने वाले पानी का TDS 500 से ज्यादा था, और 4 जिलों के पानी के सैंपल्स तो ऐसे थे जो कालिंदी कुंज वाली यमुना से भी ज्यादा प्रदूषित निकले। डॉक्टरों का मानना है कि इस पानी के इस्तेमाल से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। स्किन के जो पोर्स हैं उनको बंद कर देंगे, और अगर TDS ज़्यादा है तो हाई मॉलिकुलर वेट जो मिनरल्स हैं वो भी ज़्यादा है, तो ग्रेजुअली ये स्किन में पिगमेंटेशन ऐड कर देंगे और पोर्स को बंद करेंगे, तो उससे एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हाथ धो रहे हैं उसी पानी से बर्तन धो रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग एंड ऑल ये भी बढ़ेगा, तो इट्स नॉट गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। एंड बार बार अगर आपको फूड पॉइजनिंग होगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, दूसरा अगर वॉशरूम में यूज़ कर रहे वही पानी तो UTI भी होगा। सोचिए, साफ पानी के मामले में जब देश की राजधानी का ये हाल है तो देश के दूसरे राज्यों का क्या हाल होगा। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऑपरेशन गंदा जल ये आज हमने देश के आम व्यक्ति के लिए शुरू किया है, और आप चाहे किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी कस्बे में रहते हैं, आपके घर में नल तो ज़रूर होगा और उसमें पानी आता होगा। आप बेहिचक उस पानी को पीते भी होंगे। जिन लोगों ने RO लगवाया हुआ है वो ये सोचकर बेहिचक पानी पीते होंगे कि हमने तो RO लगवा लिया इसलिए हम सुरक्षित हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए आज हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, जो किसी और के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। और दिल्ली के बारे में हम आपको बता रहे थे, फिर से आपको बता देते हैं कि दिल्ली में 11 जिले हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट, और उन हर 11 डिस्ट्रिक्ट में से हर डिस्ट्रिक्ट से हमने एक सैंपल लिया है। यानी 11 जगहों से, 11 डिस्ट्रिक्ट से हमने 11 सैंपल लिए हैं, और 11 में से 9 जिलों के जो सैंपल हैं हमारे पास, जो हमने लैब से टेस्ट कराए, वो फेल हो गए हैं। शुरुआत में जब मैं आया था तो मैंने आपको ये बॉटल दिखाई थी गंदे पानी की, आपने देखा होगा, जिसके अंदर नीचे भी आपको गंदा पानी दिखाई दे रहा है। ये हमने किसी के घर से नहीं लिया, ये जो है ये हमने यमुना का पानी लिया है। दिल्ली में सबसे गंदा पानी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो है यमुना का पानी। यमुना का पानी सबसे गंदा माना जाता है, इसलिए हमने यमुना से ये एक बोतल पानी लिया, सैंपल लिया, और फिर हमने इसकी जांच कराई। अब हैरानी की बात देखिए क्या है कि ये पानी तो गंदा है, आपको दिखाई दे रहा है साफ, लेकिन TDS के मामले में जो पानी का सैंपल हमने लोगों के घरों से लिया, जो उनके नलों में पानी आ रहा है, उनमें से कई जगह कई सैंपल ऐसे निकले TDS के मामले में जिनका पानी इस यमुना के पानी से भी गंदा था। तो मेरे हाथ में एक तरफ यमुना का पानी है, ये गंदा पानी है, क्योंकि यमुना नदी में तो आप जानते ही हैं बहुत दूषित पानी है, और दूसरी तरफ मेरे पास ये बोतल है जो हमने किसी के घर से ली है, और उसके बावजूद ये जो जिसके घर से हमने ली है, जहां नल में पानी आ रहा है, ये जो पानी है ये यमुना के पानी से भी ज्यादा दूषित है
टीडीएस के मामले में जो टीडीएस स्कोर है वो घर के पानी में ज्यादा आया और यमुना के पानी में कम आया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो घरों में पानी आ रहा है वो यमुना के पानी से भी ज्यादा दूषित है। और अगर आप इस पानी में नहा लेंगे, ये जो यमुना का पानी है, तो आप शर्तिया बीमार हो जाएंगे। हमारे देश भारत में एक व्यक्ति दिन में औसतन 2 लीटर पानी पीता है। आप भी चेक करके देखिए आप दिन में कितना पानी पीते हैं। भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ है और इस हिसाब से भारत के लोग दिन भर में 270 करोड़ लीटर पानी पी जाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें से आधे लोग हर रोज ऐसा ही गंदा और जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं और शायद उन्हें यह बात पता भी नहीं है कि वो हर रोज गंदा पानी पी रहे हैं। और इस वजह से भारत में हर साल 2 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। अब जाहिर है जब आप गंदा पानी वर्षों तक पीते रहेंगे तो आपके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा तो खराब होगा। फिर आप उसका इलाज कराने जाएंगे तो बहुत जगहों पर लोग मर भी जाते हैं तो भी उन्हें यह नहीं पता चलता कि ये गंदे पानी से हुआ है, क्योंकि उनका कोई ना कोई बॉडी का जो दूसरा ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है। तो कोई कहता है कि कैंसर से मरा, कोई कहता है कि किडनी खराब हो गई उसकी वजह से मरा, कोई कहता है किसी और बीमारी। इसलिए वो जो काउंटिंग उसकी होती है वो उस बीमारी के खाते में चली जाती है और लोग ये भूल जाते हैं कि असल में इस आदमी की जो मृत्यु हुई है ये गंदे पानी की वजह से हुई है। इसीलिए हमें कभी नहीं पता चल पाता कि हमारे देश में गंदे पानी की वजह से कितने लोग मरे, इसी तरीके से गंदी हवा यानी पोल्यूशन की वजह से कितने लोग मरे। भारत में इस समय सिर्फ उड़ीसा का एक ही शहर ऐसा है और उस शहर का नाम है पुरी। सिर्फ पुरी ऐसा है जहां आप किसी भी नल से निश्चिंत होकर पानी पी सकते हैं। यानी इस शहर में जितने भी नल हैं उनमें हमेशा पीने लायक पानी आता है। हमारे देश में एक ही शहर ऐसा है। दुनिया में अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देश भी हैं जहां नलों में हर समय पीने लायक पानी उपलब्ध होता है। इन देशों में आप कभी भी कहीं से भी नल खोलिए और सीधा पानी पी लीजिए, आपको साफ पानी मिलेगा। अमेरिका जैसे देशों में तो लोग आरओ लगवाते ही नहीं है, क्योंकि वहां आप किसी भी नल से आ रहा पानी खोलकर पी सकते हैं। और इसके अलावा फिनलैंड, पोलैंड, स्पेन, क्रोएशिया, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में भी ये सुविधा हर जगह उपलब्ध है। वहां पर अगर आप होटल्स में जाएंगे या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे तो वहां लोग आपको टैप वाटर देते हैं, यानी नल का पानी, और लोग खुशी खुशी उस नल के पानी को स्वीकार करते हैं, उसे पीते हैं, क्योंकि वहां पर नल में साफ स्वच्छ पानी आता है, गंगा जल जैसा। लेकिन भारत के लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.